हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी ट्रिक्स में। और आज हम जानेंगे जीएसटी फॉर्म पीएमटी 9 के बारे में। इस फॉर्म का यूज़ किस लिए किया जाता है और इसका प्रोसीजर क्या रहता है। जैसे कि कोई भी पर्सन अपना जीएसटी अमाउंट डिपॉजिट करता है चालान के थ्रू, बट उसे वो अमाउंट किसी और हेड में डिपॉजिट कराना है, बट गलती से किसी अदर हेड में डिपॉजिट कर दिया जाता है। जैसे किसी को सीजीएसटी टैक्स में अमाउंट डिपॉजिट कराना था, बट उसने गलती से सीजीएसटी फ़ी यानी कि लेट फ़ी में वो अमाउंट डिपॉजिट करा दिया, या किसी अदर हेड में जैसे आईजीएसटी में वो अमाउंट डिपॉजिट करा दिया, तो ये फॉर्म यूज़ किया जाता है। अगर किसी रॉन्ग हेड में अगर आपने जीएसटी अमाउंट डिपॉजिट करा दिया, तो उसे करेक्ट हेड में ले जाने के लिए इस फॉर्म को यूज़ किया जाता है। तो इस फॉर्म को कैसे फिल करना है वो हम सीख लेते हैं। सबसे पहले आप जीएसटी का लॉगिन करें अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करके। जैसे ही ये लॉगिन हो जाता है, आप यहाँ देखेंगे कि बहुत सारे टैब इनेबल्स हो रहे हैं। डैशबोर्ड, सर्विसेज, जीएसटी लो, इसमें से आपको सर्विसेज में जाना है। इसके बाद आप क्लिक करेंगे लेजर्स पर, और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर्स पर हम क्लिक करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ओपन करने के बाद ऐसे स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन देखेंगे जो कि आ रहा है फाइल जीएसटी पीएमटी 09 फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट। हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर ये कैश लेजर बैलेंस अवेलेबल फॉर ट्रांसफ़र शो करेगा, यानी कि आपका कैश लेजर बैलेंस कितना है, किस किस हेड में वो है, तो ये सब यहाँ पर आपको सभी शो हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये स्क्रीन इनेबल हो जाती है। ऐड रिकॉर्ड ट्रांसफ़र अमाउंट फ्रॉम ट्रांसफ़र अमाउंट टू। यहाँ पर हम ट्रांसफ़र अमाउंट फ्रॉम में अपना सारी डिटेल्स एंटर करेंगे। मेजर हेड, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सीजीएसटी टैक्स में आईजीएसटी के 100 रुपीज़ ज़्यादा डिपॉजिट करा दिए हैं, तो हमें सीजीएसटी में से 100 रुपीज़ निकाल कर आईजीएसटी टैक्स में डालने हैं इस फॉर्म के थ्रू। तो हम यहाँ पर मेजर हेड में हमें सीजीएसटी से ट्रांसफ़र करना है, इसलिए यहाँ सीजीएसटी सेलेक्ट करेंगे। माइनर हेड, यहाँ पर टैक्स, फ़ी, इंटरेस्ट, ये सभी चीज़ें आएंगी। इसमें से हमने अगर टैक्स में डिपॉजिट करा है तो टैक्स सेलेक्ट करेंगे, और अगर हमने इंटरेस्ट या फ़ी में गलती से डिपॉजिट अमाउंट कर दिया है तो हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा उस पर्टिकुलर हेड में जितना भी अमाउंट है वो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट शो हो जाएगा। उसके बाद हम ट्रांसफ़र किस में करना चाहते हैं, हमें यहाँ पर उसका मेजर हेड, माइनर हेड, अमाउंट जितना हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ये सभी डिटेल्स हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। लाइक हमें आईजीएसटी के टैक्स में अपना 100 रुपीज़ डालना है, तो हम मेजर हेड में आईजीएसटी सेलेक्ट कर लेंगे, और टैक्स में माइनर हेड के सामने यहाँ पर सभी चीज़ें लिखी हुई हैं, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फ़ी, अदर्स। तो हमने टैक्स में 100 रुपीज़ डालना है, तो हम यहाँ पर 100 रुपीज़ एंटर कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक सेव बटन आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक वार्निंग शो हो जाती है। आर यू श्योर द अमाउंट इंडिकेटेड एज अबव इज़ इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर्ड। तो हम यहाँ पर येस क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर एक स्क्रीन इनेबल हो जाती है जहाँ लिखा आता है प्रोसीड टू फाइल। हम इस बटन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही वेरिफिकेशन क्लोज इनेबल हो जाता है। हम इस पर टिक लगाएंगे और ऑथोराइज सिग्नेटरी में नाम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फाइल जीएसटी पीएमटी 09 ये टैब ओपन होती है, इस पर हम क्लिक करेंगे और हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप जैसे ही इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, करते ही आप अपने कैश लेजर बैलेंस में जाकर के अगर देखते हैं, इंस्टेंटली आपका कैश बैलेंस रॉन्ग लेजर में से करेक्ट लेजर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके लिए आपको बिल्कुल भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि इतना टाइम लग जाएगा हमें ये अमाउंट ट्रांसफ़र होने में। इंस्टेंटली जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, वैसे ही अमाउंट करेक्ट लेजर में शो हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।